हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एक और डेली लाइफ साइंस पर बना हुआ वीडियो। हमारे आसपास की जुड़ी हुई चीज़ों में साइंस छुपा हुआ है, लेकिन हमें उसे समझना बाकी है। इस तरह के सवाल जो हैं वो सभी के मन में होते हैं, लेकिन इनका जवाब कुछ ही लोग जानते हैं। मैं आपको इन सवालों के जवाब दूंगा इन वीडियो के थ्रू, आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक है आसमान बैंगनी दिखना चाहिए लेकिन दिखता है नीला। आसमान नीला क्यों दिखता है, ये सवाल आपके मन में आया होगा। आज हम जानेंगे इसका जवाब। साथ ही में जानेंगे शाम के वक्त आसमान सतरंगी दिखाई देता है। जी हाँ, अलग अलग रंगों में दिखाई देता है क्यों, और सूरज लाल दिखाई देता है। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले, हवा की तरह रोशनी का भी बड़ा महत्व है। दोनों अंदर से भी एक जैसे हैं, मतलब ये कि दोनों हमें दिखते नहीं हैं पर महसूस होते हैं। ये मत कहना कि रोशनी दिखाई देती है, हमें रोशनी नहीं, रोशनी की मदद से चीज़ें दिखाई देती है। तो बात यह है कि सूरज की रोशनी ना छूने जैसी ज़रूर होती है, मगर ये फोटोन के रूप में चलती है। मतलब ये किसी वस्तु से टकराकर बिखरती है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो कलर्स पार्ट 1 के नाम से वो वीडियो जाकर देख लें। कलर्स पार्ट 1 के नाम से। तो इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं ये हैं फोटॉन्स। इस तरह से फोटॉन्स के फॉर्म में और वेव्स के फॉर्म में, यानी तरंग के रूप में सूरज की रोशनी चलती है। तो रंग या रोशनी वेव के रूप में या तरंग के रूप में चलते हैं। सफ़ेद रंग में मौजूद 7 रंग, सभी के अलग अलग वेवलेंथ होती है, सभी की अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती है। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि सूरज की रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। ये हैं वो 7 रंग, और इन 7 रंगों की अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस तरह तरंग के रूप में जो रंग चल रहे हैं इसी को कहते हैं वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य। आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये कम और ज़्यादा है। नीचे बढ़ते हुए जब हम आएंगे तो ये बढ़ती जा रही है, इनके दोनों बीच का जो इनका अंतर जो है वो बड़ा होता जा रहा है। तो देखते हैं, पहले समझते हैं वेवलेंथ क्या है। पिक्चर में आप दिख रहे हैं इस तरह का जो पाथ है, इसे वेवलेंथ कहते हैं। ये अलग अलग तरंग, यही वेवलेंथ है। आप जैसा देख सकते हैं, बैंगनी का वेवलेंथ छोटा है जबकि लाल का बड़ा है। दो उठे हुए जो हिस्से आपको दिख रहे हैं, देख सकते हैं, यही वेवलेंथ है। तो जब कोई कण इसके बीच में आता है तो बाकी सभी रंग उस कण को ऊपर से निकल जाते हैं, उस कण के ऊपर से। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं पहले वाले में कि बीच में जब कण आ रहे हैं तो जो अलग अलग रंग हैं वो जब वहाँ से गुजर रहे हैं तो बाकी के रंग जो हैं वो इन कणों के बीच से निकल जाते हैं, मगर नीला और बैंगनी रंग नहीं लांग पाते और टकराकर बिखर जाते हैं। हमारे वातावरण में कई असंख्य कण, पानी की बूंदें और धुआं मौजूद है। इस सभी से टकराकर पूरी रोशनी बिखर जाती है और पूरा आसमान नीला हो जाता है। अब इस चित्र में देख पा रहे हैं दूसरे वाले में कि सिर्फ नीला और बैंगनी रंग जो है वो बिखर जा रहा है कणों से मिलकर, टकराकर, और बाकी के जो रंग है वो सीधे हमारे धरती पे आ जा रहे हैं। तो इस तरह से जब नीला रंग पूरे आसमान में फैल जाता है तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है। तो बैंगनी रंग भी तो बिखरा, वो हमें दिखाई क्यों नहीं दिया? उसकी वजह हमारी आँख। हमारी आँखें 3 रंग ज़्यादा अच्छे से देखती हैं, लाल, नीला और हरा। हमारी आँखों में मौजूद कोन्स इन तीनों रंगों के लिए होते हैं। ये 3 बेसिक कलर्स होते हैं और इन्हीं से बाकी रंग बनते हैं। इस वजह से बैंगनी रंग की जगह नीला हमें ज़्यादा अच्छे से दिख पाता है और पहले दिखाई देता है। यहाँ पे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, इस तरफ ये जो रॉड से लिखा हुआ है, ये जो डब्बा बना हुआ है, इसके अंदर देखिए आप, नीला लाल हरा, नीला लाल हरा, इस तरह से ये जो चीज़ें बनी हुई हैं इसे कोन्स कहते हैं। ये हमारी आँखों में होते हैं और इन्हीं की मदद से हम रंगों को देख पाते हैं। दूसरा कारण है वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य। हमारी आंखें 380 से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच की जो तरंग या वेव होती है उसे ही देख सकती है, और इन्हीं के बीच आते हैं ये 7 रंग। मगर 400 नैनोमीटर से कम होने पर आंखें उतना अच्छा से नहीं देखती जितना उसके ऊपर, और बैंगनी रंग यही 380 से 400 नैनोमीटर के करीब वेवलेंथ की होती है।
यही कारण से हमें आसमान नीला दिखाई देता है, बैंगनी नहीं। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक स्केल बना हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक की वेवलेंथ है। ये देखिए बैंगनी जो है वो 400 के इस तरफ है, जबकि बाकी कंग 400 के इस तरफ हैं राइट हैंड साइड में। तो यही वजह है कि बैंगनी रंग उतने अच्छे से हमें दिखाई नहीं देता है जितने अच्छे से नीला दिखाई देता है। आसान भाषा में मैं समझाता हूँ तो ये है कि नीला रंग जो है वो टकराकर बिखर जाता है आसमान में, बाकी के रंग निकल जाते हैं सीधे, इस वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अब आते हैं सूरज पर, जो सुबह और शाम के वक्त लाल दिखाई देता है। इस पर भी यही सिद्धांत, यह प्रिंसिपल काम करता है, मगर ठीक उल्टा। जैसे आसमान नीला के केस में सिर्फ नीला रंग बिखरा था और बाकी रंग सीधे आ गए। सूरज उगने या ढलते समय सिर्फ लाल रंग ही हमारे वातावरण में मौजूद सभी प्रकार के कण जैसे धूल, पानी, धुआं इन्हें लांघ पाता है। सूरज की रोशनी होती है वो इन कणों को, सिर्फ उसमें से जो लाल रंग होता है वही जो है इन कणों को लांघ पाता है, जबकि बाकी सभी रंग वातावरण में बिखर जाते हैं। और इसलिए शाम के वक्त हमें आसमान इतने अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। जैसा मैंने बताया, दिन में नीला जो दिखाई दे रहा है आसमान, वो क्यों? क्योंकि नीला रंग बिखर जा रहा है। शाम के वक्त सूरज हमसे बहुत दूर होता है और हमारे वातावरण में जो कण मौजूद है उससे सभी रंग, सारे जो 6 रंग है सूरज की रोशनी में, वो सभी बिखर जाते हैं। इसलिए आसमान इतने अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ जो लाल रंग होता है, आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो लाल रंग की वेव है वही सिर्फ कणों को पार करके आ पा रही है। यही वजह है कि सूरज हमें लाल दिखाई देता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, कि हमें चीज़ उसी रंग की दिखाई देती है, वस्तु जो रंग उसकी तरफ से हमारी आंखों पे आता है। तो इस केस में सूरज से लाल रंग हमारे तक आ पा रहा है, बाकी के रंग नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से सूरज हमें लाल दिखाई देता है और आसमान सतरंगी दिखाई देता है। यहाँ पे आप दूसरे चित्र में देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे नीले, बैंगनी, हरे रंग के कण जो है वो बिखर जा रहे हैं और सिर्फ लाल और पीला और नारंगी जो है यही हमारी पृथ्वी तक पहुँच पा रहा है। इसलिए हमें सूरज लाल, नारंगी और पीला ही दिखाई देता है। इसलिए लाल रंग को खतरे का निशान भी कहा जाता है। और इसलिए खतरे के निशान की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रंग हमें दूर से दिखाई देता है और दूर तक दिखाई देता है। लाल रंग की वेवलेंथ हमने पढ़ा बहुत लंबी होती है और इसलिए ये हमें दूर तक दिखाई देता है। इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है खतरे के निशान के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Thank you so much. Keep accessing knowledge.